1/4/24 को बैलेंस क्या दे रखा है? ओपनिंग मशीनरी 10 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 4,50,000। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? सेम डेट को अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी है 10%। डेप्रिसिएशन की रेट कितनी दे रखी है? 10%। ठीक है, और फर्स्ट अक्टूबर 2024 को क्या इवेंट हो रहा है? मशीन को सोल्ड किया जा रहा है। ठीक है, मशीन को सोल्ड कितने में किया जा रहा है? मशीन को सोल्ड किया जा रहा है 34,000 में। ठीक है, इसकी कॉस्ट कितनी थी? मशीन की कॉस्ट कितनी थी? मशीन की कॉस्ट थी 1 दिसंबर 2021 को कितनी थी? 1 दिसंबर 2021 को थी 1,20,000। ठीक है, अब ये सब डेटा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 17 है, ये दीवार की। ओके, चलो अब ये सब डेटा है। अब मुझे प्रिपेयर क्या करना है? मशीन अकाउंट एंड करेक्ट, मशीन अकाउंट, और एक करना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये तो समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट। क्या मशीन की ओपनिंग बैलेंस दे रखी थी? किस डेट को दे रखी थी? 1 अप्रैल 2021। करेक्ट, इस डेट को दे रखी थी। क्या लिखेंगे? 21 दिया, 24 लिख दिया। 24 ही तो है। 24 ही है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी दे रखी है? 10 लाख। ठीक है, अब बताओ क्या कोई मशीन परचेज करी है इस डेट को? क्या मशीन सोल्ड करी है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में? किस डेट को? 1 अक्टूबर 1/10/2024। करेक्ट, तो यहाँ क्या लिखना होगा? बाय बैंक। तो बाय बैंक में कितना जाएगा? मतलब 34। पैसा कितना आएगा सेल करने पे? 34,000। ठीक है, अब इसके लिए मेरे को एक प्रॉपर वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए मशीन की कॉस्ट किस डेट को? सुनो, मशीन की कॉस्ट किस डेट को चाहिए? 1 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, प्रॉपर वर्किंग नोट बनेगा यहाँ पे, तो वर्किंग नोट लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्किंग नोट बनेगा। ठीक है, अब बताओ मशीन 1 दिसंबर 2021 को, किस डेट को? 1 दिसंबर 2021 को इसकी कॉस्ट कितनी थी? 1,20,000। करेक्ट, 1,20,000। अब बताओ 1 दिसंबर से लेके यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगेगी 1 दिसंबर से लेके टू 31 मार्च तक की लगेगी। पहले यहाँ तक की लगेगी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 4 मंथ्स की हो गई। तो 4 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? तो 1 ईयर की कितनी हुई? 12,000। तो 3 मंथ्स की कितनी होगी? 4 मंथ्स की कितनी होगी? डिवाइडेड बाय 12 into 4 कर दो, तो कितनी होगी? 4,000। करेक्ट, 4,000 होगी तुम्हारी डेप्रिसिएशन। तो लेस कर दो, ये आगे कितना? 1,16,000। किस डेट को आई? 31 मार्च 2022। ये समझ गए? अब फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा क्योंकि 2024 तक है ना। 10% लगेगा। अब हम लोग सीधा डायरेक्ट फाइनेंशियल ईयर 22-23 की डेप्रिसिएशन लगाएंगे और सीधा अमाउंट आ जाएगा 12,000। करेक्ट, इसमें कोई डाउट? तो 12,000 आ गया तो कितना आ गया? 1,04,000। फिर फाइनेंशियल ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा 23-24। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है? 12,000। तो कितना अमाउंट आएगा? 92,000। करेक्ट, अब फिर फाइनेंशियल ईयर 24-25 की लगेगी। कितने मंथ्स की? 6 मंथ अक्टूबर तक की। तो कितनी आएगी? 6,000। तो मशीन की कॉस्ट कितनी होगी? 86,000। 86,000 किस डेट को? किस डेट को बताओ? करेक्ट, 1 अक्टूबर 2024 कॉस्ट पता चल गई। तो बता मशीन की कॉस्ट जो थी 1 अक्टूबर 2024 को कितनी थी?
86,000 कितने में सोल्ड कर रखे हो मशीन को? मशीन को सोल्ड कर रखे 34,000 में। कितने की लॉस हो गई? 52 करेक्ट। तो ये क्या होगा? 52 लॉस। तो 52 लॉस जो होगा यहाँ पे ट्रांसफर होगा, यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल। कितने अमाउंट से? 34 बोलो बोलो 52,000 से लॉस हो गई। अब बताओ डेप्रिसिएशन जितने भी निकाले हैं टोटल डालना होगा यहाँ पे 34 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? 22 पक्का श्योर है? 22 है। तो एक बार देख लेता हूँ 4,000 12,000 12,000 26,000 32,000 हो गया डेप्रिसिएशन। 34 हो गया। 12 कितना हो गया? 24 प्लस 4 वो मैंने एक साथ 34 34,000 हो गया डेप्रिसिएशन। कितने हो गए? 34,000 करेक्ट 34,000 डेप्रिसिएशन हो गए। अब ये डेप्रिसिएशन यहाँ भी आएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू क्या बताओ? टू मशीन अकाउंट। अब डेट बताओ क्या होगा? डेट 1 अक्टूबर डेट होगा मेरा 1 अक्टूबर 2024। अब यहाँ पे बैलेंस ओपनिंग बैलेंस दे रखा था ना 1/4/24 को कितना था? 4 लाख विदाउट 4 लाख 50 ठीक है। अब बताओ कोई मशीन बाय और सेल किया और कोई डेटा है क्वेश्चंस में? और कोई डेटा है क्वेश्चंस में? नहीं है तो मैं इसको टोटल करता हूं तो मैं आ जाते हैं 31 मार्च 25 को। यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा बताओ टोटल करके? बताओ 80,000 करेक्ट है 8,80,000 बैलेंस सही बताया है? 10 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दिया। हाँ ठीक है। ये हो गया मशीन का कंप्लीट। मशीन अकाउंट क्लोज हो गया। अब आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक 6 महीने है ना, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगेगा ना? लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कितने 1 तारीख को लगेगा? 10/2024 को बाय डेप्रिसिएशन 25 रहेगा। अरे 25 का अक्टूबर ही तो है। मशीन सोल्ड अक्टूबर को ही लगा थी। अभी वो सोल्ड वाली मशीन पे लगा है तो यहाँ पे 6,000 आएगा करेक्ट। अब यहाँ पे आया 31 मार्च। अब 31 मार्च 2025 को डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगा? 1,80,000 का 10% 88,000। अब इसका टोटल करो कितना जल्दी करना, जल्दी करो। तो ये 31 मार्च 2025 को टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? 5,10,000 डन। तो बताया ये इंपॉर्टेंट था, ये छूट रहा। पीयूष